अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम एरर्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 हमने कंप्लीट किया, वहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं बेटा। और हम आज के लेक्चर में भी बेटा आप क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। तो आप बेटा यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखो। व्हेन अ करंट ऑफ 2.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर flows through a wire, it develops a potential difference of 20 plus minus 1 volt। ठीक है बेटा। अब यहां पर हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हमें बेटा यहां पर रेजिस्टेंस निकालनी है। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें करंट दिया है 2.5 0.5 एम्पियर, दिस इज करंट वैल्यू। और बेटा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें दी हुई है, दैट इज 20 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बेटा कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हम देखो बेटा क्या करेंगे, वी नो दैट फ्रॉम ओहम्स लॉ बेटा V का वैल्यू क्या है सर, V इज इक्वल टू आई आर। अगर V आई आर तो R का वैल्यू क्या आएगा बेटा, V बाई आई। क्लियर। तो बोलो यहां पर बेटा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा, फिर रेजिस्टेंस V का वैल्यू बेटा दिया है, दैट इज 20 डिवाइड बाई 2.5, दैट विल बी 200 बाई 25, और वो बेटा आएगा 8 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन बेटा हमें अब डेल आर भी निकालना है यहां पर, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर बेटा चेक करो, यहां पर दिया है ना R इक्वल टू V बाई आई। दैट मीन्स दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जो बेटा V में एरर होगा वो R में भी होगा, जो I में होगा वो R में भी होगा। तो हम यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और वहां पर भी जो बेटा हमने डिवीजन वाला मेथड पढ़ा था कि इफ z इक्वल टू a बाई बी, वहां पर क्या होता था बेटा, डेल z बाई z इक्वल टू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। वही तो हम बेटा यहां पर क्या करने वाले हैं, यूज। देखो क्या आ जाएगा बेटा, सिंपली R इक्वल टू V बाई आई। क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं डेल R बाई R? हाँ सर लिखो, रिलेटिव एरर इन R विल बी इक्वल टू डेल V बाई V प्लस डेल I बाई I। हाँ सर देखो, डेल R बाई R इक्वल, जरा मुझे बोलो बेटा डेल V का वैल्यू क्या आएगा यहां पर? डेल V का वैल्यू है सर 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V सर? दैट इज 20। तो लिखो ना दैट इज 20। अब उसके बाद क्या आएगा बेटा, डेल आई। क्या है डेल आई का वैल्यू, यहां पर चेक करो 0.5 है बेटा, 0.5 और बेटा 2.5। तो क्या आएगा, डेल आर बाई आर विल बी इक्वल टू, यहां पर ये बेटा आप चेक करो 1 डिवाइड बाई दैट विल बी 0.05 प्लस 0.5 बाई 2.5, वो बेटा बनेगा, that will be simply 5 by 25 and that will be 0.2। तो बेटा आप यहां पर देखो डेल आर बाई आर का वैल्यू क्या आया, 0.25। 0.25 बेटा अगर डेल आर बाई आर का वैल्यू, तो डेल आर का वैल्यू क्या आएगा यहां पर, ये स्टेप है यहां पर लिखूंगा, डेल आर विल बी आर इंटू 0.25। आर का वैल्यू आप लोगों ने बेटा निकाला यहां पर, दैट इज 8 इंटू 0.25। डेल आर का वैल्यू क्या आएगा बेटा, सिंपली दैट विल बी 25 बाई 100। दैट सिंपली विल बी, इसको मैं बेटा और एक स्टेप में यहां पर कर दूंगा 25 बाई 100, तो आएगा बेटा 1/4 और ये आएगा 2। यहां पर डेल आर का वैल्यू जो बेटा हमने निकला, दैट इज 2। डेल आर का वैल्यू कितना निकला यहां पर बेटा, डेल आर इक्वल टू 2। तो क्या आएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, हमें रेजिस्टेंस निकालनी थी।
रेजिस्टेंस तो हमने यहां पर निकाली थी बेटा, वो तो 8 ओम था। तो नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा बेटा, जो हमारा आंसर होगा दैट सिंपली विल बी इक्वल टू, एक तो है ये 8 प्लस माइनस ये कितना है बेटा 2 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ये है बेटा आंसर। क्या किया हमने बेटा, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो इक्वेशंस दी हुई थी, एक तो 2.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर, दूसरा क्या था बेटा 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट। अब यहां पर वी नो दैट ओहम्स लॉ से बेटा V इक्वल टू आई आर, क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हो, R इक्वल टू V बाई आई। अगर ये बेटा यहां पर क्वोशिएंट मेथड है, दैट मींस फाइनल रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ V बाई आई, तो क्या मैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कंसेप्ट वाला यूज कर सकता हूं यहां पर? बिल्कुल। तो हमने क्या किया बेटा, यहां पर सिंपली relative error in R will be equal to relative error in potential plus relative error in current। del R by R, del V का वैल्यू बेटा दिया था, क्या था 1, और बेटा यहां पर क्या था 20, 0.5 by 2.5, ये मैंने बेटा सॉल्व कर दिया, 0.05 प्लस 0.2, तो आंसर आया del R by R का क्या आया बेटा 0.25। अब del R का वैल्यू हमें निकालना है, R का वैल्यू हमें पता है दैट इज 8 ओम, इसको मैंने बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और वो आंसर क्या आ जाता है बेटा दैट इज del R इक्वल टू 2, और जो नेट आंसर आएगा लास्ट में बेटा दैट विल बी R प्लस माइनस del R। R का वैल्यू कितना निकला 2 ओम, और del R का वैल्यू बेटा कितना है 2, तो आंसर आएगा बेटा ये 8 प्लस माइनस 2 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, जेई में भी, तो जेई में तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो अच्छे से। और एक क्वेश्चन हम बेटा यहां पर अब सॉल्व करने वाले हैं, पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो। आई एम गोइंग टू रब दिस, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं बेटा। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो बेटा मैंने पहले ही बोल के रखा है, सारे लेक्चर्स अच्छे से देखो, सारा चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप फर्दर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। ऑलमोस्ट मैं बेटा यहां पर सब कुछ कंप्लीट करूंगा। तो देखो बेटा और एक क्वेश्चन यहां पर लिखा है, body accelerates from rest with a uniform acceleration e। क्वेश्चन है बेटा body accelerates from rest with uniform acceleration e, that is given in the question for a time t। for a time t। अब क्या बोला गया और बेटा क्वेश्चन में, the uncertainty in a is 8% and uncertainty in t is 4%। the uncertainty in a is कितनी है बेटा 8% and uncertainty in t is simply बेटा 4%। क्वेश्चन में हमें बेटा बोला गया है द uncertainty in speed is, अनसर्टेनिटी मतलब बेटा हमें एरर निकालना है यहां पर। अगर आप याद करोगे बेटा डेफिनेशन में जो हमने पहले ही लेक्चर में बोला था, एरर इज व्हाट इज एरर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। और बेटा मैंने वहां पर और एक डेफिनेशन लिखी थी कि इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, या सिंपली हम बेटा बोलेंगे मेजर ऑफ डिग्री ऑफ
अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एरर। वही तो हमें बेटा यहां पर निकालना है, एरर निकालना है। अनसर्टेनिटी मीन्स सिंपली बेटा आपको यहां पे एरर निकालना है। अगर आप बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशंस में देखोगी तो वहां पर हमें एक इक्वेशन मिलती है, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तकरीबन बेटा हर एक ने सुनी होगी, जो नीट या 12th में तो उसने तो सुनी ही होगी डेफिनेटली, लेकिन बेटा जो 11th क्लास में उसने भी इक्वेशन देखी होगी, किसमें, क्लास 9th में, इन केस बेटा अगर उसने अभी काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा। अब देखो बेटा क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। निकालना क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी स्पीड, बट बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। u का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू ए टी। दैट मीन्स बेटा जो अब t में एरर होगा वो v में भी होगा, जो अब a में एरर होगा वो v में भी होगा। याद करो बेटा, z इक्वल टू a इंटू बी, वहां पर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, वही तो यहां पे भी यूज करना है ना। देखो बेटा, डेल v, दिस इज द रिलेटिव एरर इन स्पीड, विल बी इक्वल टू relative error in acceleration plus relative error in time। अगर मैं बेटा इस रिलेटिव एरर को अब मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 100 के साथ, तो किसमें चेंज हो जाएगा, अबे बोलो जल्दी सर, परसेंटेज एरर में चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा, डेल वी बाय वी इंटू 100। सर ये तो हो गया चेंज परसेंटेज एरर में, तो यहां पर भी तो लिखना है ना, डेल ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल टी बाई टी इंटू 100। अब किस में चेंज हुआ ये बेटा, सर परसेंटेज में चेंज हो गया। तो बोलो क्या आएगा, ये हमें निकालना है, डेल बी बाई बी इंटू 100। यहां पर बेटा ये दिया है परसेंटेज एरर इन ए। देखो बेटा यहां पर कितना है सर, 8%। हाँ लिखो 8% प्लस, या बेटा बोलो अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर इन टी, दैट इज आल्सो गिवन। क्या है बेटा, दैट इज 4%। लिखो प्लस, इसके बदले बेटा 4%। तो आंसर क्या आएगा, 8 प्लस 4 दैट विल बी 12%। ये बेटा है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन स्पीड एंड दैट इज 12% इज द आंसर। हो बेटा ये सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन में बेटा क्या दिया था, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration a for time t, uncertainty in a given 8% and t 4। the uncertainty in speed हमें बेटा निकालनी थी। यहाँ पर बेटा देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर एक इक्वेशन यूज कर दी, u का वैल्यू 0, रेस्ट, दैट विल बी v इक्वल टू ए टी। यहाँ पर फिर मैंने बेटा रिलेटिव एरर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, डेल बाई वी डेल बाई ए प्लस डेल टी बाई टी। फिर रिलेटिव एरर को बेटा मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, 100। वो किसमें चेंज हो जाएगा सर, दैट विल गेट चेंज इनटू व्हाट, दैट विल गेट चेंज इनटू परसेंटेज एरर। तो वही पे कर दिया ना बेटा, यहां पर कर दो इसको मल्टीप्लाई। अब इस सारे के बदले मैंने बेटा यहां पर 8% लिखा, हो इसके बदले क्या लिखा, 4%। 8 प्लस 4 12%। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं बेटा यहां पे कराऊंगा समझो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन। क्योंकि बेटा मैं जो बोर्ड पे क्वेश्चंस करवाता हूं ना, वो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाता हूं। यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं बेटा यहाँ पे करवाऊंगा, ताकि बेटा अगर आप फिर फर्दर प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस की, आपको इजी हो जाएगा, आपको लगेगा कि हमने तो ये सारा पढ़ा हुआ है। तो हम आते हैं और एक क्वेश्चन पे। देखो बेटा और एक क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर मुझे पता है सबको आएगा, पॉज लगा के बेटा आप ये पहले करना, फिर देखना कि आंसर सही है कि गलत। इफ द लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम the length and time period of an
oscillating pendulum have errors of 1% and 3% respectively. Have errors of 1% and 3% respectively. तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा? Then the error in the measurement of acceleration due to gravity is then the error in the measurement of acceleration due to gravity is हमें क्या यहां पर बोलना है? error in the measurement of acceleration due to gravity. यहां पर लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम है एरर कितना है बेटा? 2% एंड 3%. लेंथ एंड टाइम है बेटा दिया है. यहां पर हम बेटा इस क्वेश्चन में करेंगे क्या? पहले आप इक्वेशन लिखो ना टाइम पीरियड की. मैंने करवाया बेटा एक क्वेश्चन इस पे. टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? जल्दी बोलो सर. t इक्वल टू 2 बाई रूट ऑफ l बाई g. तो लिखेंगे क्या आएगा? देखो t इक्वल टू 2 बाई रूट ऑफ l बाई g. हाँ सर ये तो हमने देखा था और हमें पता भी है दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस. तो मैं बेटा इसको टी स्क्वायर लिख सकता हूं. यहां से क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर. स्क्वायरिंग मैंने बेटा बोथ साइड्स की. l डिवाइड बाई g. हमें निकालना है बेटा क्या? मेजरमेंट ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो क्या आएगा? ये g में निकालना है. क्या मैं बेटा इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? डिवाइड बाई टी स्क्वायर. हाँ सर लिखो, इसमें क्या टेंशन है. तो लेकिन क्वेश्चन यहां पर कंटिन्यू करेंगे. देखो बेटा 4 इज कांस्टेंट. क्या इसमें एरर होगा? सर नहीं होगा. पाई में एरर होगा? नो. इसमें भी कहां एरर होगा? अब यहां पर एरर तो या लेंथ में बेटा होगा या टाइम में होगा. वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब क्या लिखेंगे? देखो क्या मैं बेटा लिख सकता हूं डेल जी बाई जी. इसके बदले रिलेटिव एरर. देखो बेटा अगर कोई बीच में से लेक्चर देख रहा है कि उसने अभी लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए बेटा पहले लेक्चर्स देखो. लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड. जो कंटिन्यू लेक्चर्स देखेगा सारे पिछले, उसके लिए बेटा बहुत इजी है. क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बेटा इसके रिलेटेड क्लियर करवाया है. कि मैं यहाँ पर अभी डेल जी बाई जी क्यों लिख रहा हूँ. बहुत सारे बच्चे अगर कोई बेटा मतलब जिसने अभी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं ना, वो लेक्चर देख रहा है, अब वो सोचेगा ये डेल जी बाई जी आएगा कैसे. वो कंफ्यूज हो जाएगा बेटा. इसलिए पहले लेक्चर्स देखो, उसके लिए फिर बहुत इजी है बेटा. देखो डेल जी बाई जी क्या आएगा? सर वो तो आएगा डेल एल बाई एल. वही तो मैं लिख रहा हूं ना, डेल एल बाई एल प्लस 2. सर ये तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. ये तो इजी क्वेश्चन था. मैं भी तो वही बोल रहा हूं. डेल जी अगर मैं बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? सर ये तो हो गया चेंज किसमें? परसेंटेज एरर में. अगर ये हो गया परसेंटेज एरर, तो यहाँ पर क्या आएगा? डेल एल बाई एल इंटू 100. सर ये भी तो परसेंटेज एरर में हो गया चेंज. इसको बाहर ही लिखेंगे बेटा ऐसे. देखो ट्वाइस डेल टी बाई टी इंटू 100. ये भी तो परसेंटेज एरर में. देखो अब देखो बेटा ये तो दिया है ना क्वेश्चन में. कितना है? 1%. हाँ सर प्लस 2 इंटू एरर इन टाइम दैट इज आल्सो गिवन 3%. तो आंसर क्या आएगा बेटा? दैट विल बी 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7. 7% आएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर. इजी क्वेश्चन था. फिर से देखो अच्छे से. इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है.
ये था बेटा मेजरमेंट ऑफ एरर इन द व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक क्वेश्चन लेंगे बेटा। हाँ सर अभी तो हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं और एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। AIPMT में ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा। ये सारे क्वेश्चन बेटा आस्क्ड क्वेश्चन थे जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी आप करो और एक क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो करेंगे। सॉरी देखो बेटा क्या है। अब देखो आज का और एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद। 3 हमने किए हैं। देखो क्या है बेटा। इफ द error in the measurement of radius of sphere is 2%. If the error in the measurement of radius of sphere is 2%. वो तो दिया है। अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में। Then the error in the determination of volume of the sphere will be। अब हम शॉर्ट में बेटा लिखेंगे। कौन जाएगा। एरर इन वॉल्यूम बोलो। हाँ तो परसेंटेज एरर बेटा दिया है रेडियस में। अगर आप यहां पर देखोगे बेटा हमें क्या करना है। स्फीयर का हमें देखना है। सर ये तो इजी क्वेश्चन है। कैसे है इजी देखो सर। हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट बोलो। सर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बेटा हाँ 4/3 यही तो है इक्वेशन सर। अब निकालना क्या है आंसर। देखो 4/3 में एरर होगा नहीं होगा सर। कांस्टेंट वैल्यू है कैसे होगा आगे बढ़ो। पाई में होगा सर। ये भी कहने वाली बात है। ये तो 22/7 यहाँ भी नहीं होगा एरर तो फिर आर में होगा सर। हाँ इट इज राइट यहाँ तो होगा। और बेटा वो एरर दिया भी है क्वेश्चन में। निकालना है क्या हमें एरर इन वॉल्यूम। अब यहां पर बेटा चेक कर सकते हो कौन सी इक्वेशन यूज हो जाएगी यहां पर। फिर से क्या मैं बेटा ये वाली इक्वेशन कर रहा हूं ना बेटा यहां पर यूज। हाँ सर रिपीट कर रहा हूं मैं बेटा यहां पर। ये हमने पढ़ा है वही तो करो ना यहां पर बेटा। डेल V/V इक्वल टू ये आएगा बेटा 3 टाइम्स डेल R/R। अब अगर बेटा दिस इज द रिलेटिव एरर। अगर आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई बेटा कर दिया 100 तो किसमें चेंज हो जाएगा। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल R डिवाइड बाय R इनटू 100। सर दिस इज द परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो आंसर क्या आएगा। ये तो हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम 3 इनटू देखो बेटा कितना है क्वेश्चन में गया एरर इन रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज 2%। आंसर क्या आएगा सर। इस क्वेश्चन का 6%। इतना इजी क्वेश्चन था। अरे हाँ ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली नीट एग्जाम बेटा। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस स्टूडेंट के बेटा कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं ना वो इजीली से फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस कर पाता है। और मेरा एम है बेटा कि मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा निकले जो आउट ऑफ 45 टिक मार के आए वहां। इसलिए बेटा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और फिर मैं इतने ही क्वेश्चंस मत करो बेटा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपके पास मटेरियल प्रेजेंट होगा। मतलब मटेरियल अच्छा खासा लेना है कि जो मतलब किसी को नीट एग्जाम देना है बेटा। आप देखो ज्यादातर एनसीईआरटी रिलेटेड पूछा जाता है। उसके लिए बेटा जो मेरे हिसाब से
इस टाइम जो रिकमेंडेड बुक है दैट इज एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, वो बेटा करो। और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है ना बेटा, वो भी सारे करो। प्लस आप जिसको भी, चाहे जेई एग्जाम देना हो किसी को या बेटा नीट एग्जाम देना हो, प्लीज एंड प्लीज आप बेटा काम करो, पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स लाओ। कोई 11th का स्टूडेंट हो, 12th का हो, कोई भी हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये नीट प्रीवियस ईयर पेपर, ये तो शायद हमें नीट में लाना है। अबे नहीं, 11th में हो ना, 11th से ही लाओ। देखो बेटा वहां पर होगा क्या, अगर मैंने यहाँ पर बेटा एरर्स पढ़ाया ना, यहाँ पे इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए। अब वहां पर आप प्रीवियस ईयर पेपर खोलोगे, वहां पर आप देखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमने बेटा यहाँ पर पढ़ा है ना। अगर आपको फिर क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, फिर तो हम अच्छा पढ़ रहे हैं ना। अगर नहीं तो फिर तो मसला है ना, कहीं तो गड़बड़ है, या आप नहीं अच्छे से पढ़ रहे हो, या यहाँ पर मैं अच्छे से कंटेंट नहीं दे रहा हूं। वो तो तभी आपको बेटा पता चलेगा ना जब आप बुक पढ़ोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है, ब्लाइंडली भरोसा करते हैं। अबे खुद भी देखो कि हमें पढ़ना क्या है, अवेयर रहो। जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, उसका प्रीवियस ईयर पेपर डेफिनेटली देखो बेटा, डेफिनेटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यही बात करो, यही काम करो बेटा कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखो। जो भी चैप्टर पढ़ते हो कि उसके क्वेश्चंस आपको आते हैं कि नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर बेटा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं क्या पढ़ते। जिस एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना, कंटेंट शॉर्ट रखो बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसलिए पहले प्रीवियस ईयर पेपर बेटा चेक करो, प्लीज एंड प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर आपको बेटा पता चलता है एक्चुअली कि हमें पढ़ना क्या है, कि हमें टीचर क्या पढ़ा रहा है और हमें पढ़ना क्या है, तभी तो पता चलेगा। इसलिए खुद भी पढ़ो और खुद भी आदत डालो कि बहुत सारे क्वेश्चंस खुद भी करो, ताकि आपका विजन बढ़ जाए बेटा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मेरा इतना ही काम है यहाँ पर बेटा कि आप एग्जाम नीट हो या जेई आप वो क्रैक करो, वो भी इजीली। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करें, क्योंकि अगर आप बेटा 11th में 12th में अच्छे से पढ़ोगे, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन इतना है बेटा कि 11th 12th में अच्छे से पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो, जो डिमांड है वो फुलफिल करो ना, जो एग्जाम की डिमांड है। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन मतलब उनको पता ही नहीं क्या पढ़ना है। वो मेहनत तो करते हैं लेकिन जब एट द एंड वो देखते हैं रिजल्ट 0 निकलता है बेटा। इसलिए मैं बेटा बोलता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अगर बेटा आप प्रीवियस ईयर पेपर लाओगे, आप देखोगे कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, आपकी स्टडी वैसे ही चलेगी। फिर आपको फिर पता चलेगा कि इस चैप्टर में मुझे कैसे पढ़ना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप वैसे ही पढ़ोगे और वो बेटा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। इन केस अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर रह गया होगा तो वो मैं बेटा अगले लेक्चर में लाऊंगा। और इंशाल्लाह मैं अब अगले लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूँ वर्नर कैलिपर और स्क्रू गाज। वहां पर भी बेटा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, पढ़ाई करो। ओके।